बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किरणिदा किचन। से हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैरियत से हों और सबका दस्तरखान हमेशा भरा रहे, आमीन। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो सबको इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आएगी। आज मैं आपको चिकन ब्रेड सिखाऊंगी, तो जिसको खा के आप लोगों ने कर देना है बेकरी की चिकन ब्रेड को बाय बाय, क्योंकि ये बहुत मज़े की बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और 1 पैकेट मैंने खमीर का लिया है, ये देखिए, और ये मैं पूरा डालूंगी। वन टीस्पून इसमें सॉल्ट जाएगा। तो बस अब दरमियान में करेंगे जी इसके होल, ताकि हम इसमें बाकी चीज़ें डाल सकें। इसमें जाएगा 1 एग, 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें बटर जाएगा 3 टेबलस्पून। मेल्टेड डालेंगे ताकि इजीली मिक्स हो सके, और इसे मैं करूँगी थोड़ा सा मिक्स। अब मैं इसे नीम गर्म दूध के साथ गूंद लूँगी, ठीक है। फ़िलहाल मैंने ये वाला 1 कप लिया है दूध, और अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ की तरह से वॉश कर लें। डो को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदना है। कोई इसको शेल्फ पर रख के मसलने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह परफेक्ट हो जाएगी। जब ये राइस होगी तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको कवर करके किसी गर्म जगह पे रख देना है, चूल्हे के पास, ठीक है, और तकरीबन 2 घंटे के लिए। तो अब हम इसकी फिलिंग बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है, और बटर ही लीजिएगा। इसको करेंगे थोड़ा सा मेल्ट। मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। और अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज डालूंगी। इसको बारीक चॉप कर लें, ऑमलेट कटिंग कर लें इसकी, या कद्दूकश कर लें, ठीक है। जब ये हमारी प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो। बीच में मैं छोटी छोटी टिप्स भी बताती हूँ, तो वो भी फिर आप नोट किया करें। और एंड पे बताऊंगी कि आपकी इतनी डो से कितनी चिकन ब्रेड बनी, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिएगा। प्याज को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस ये लाइट सा पक जाए, ट्रांसपेरेंट सा इसका कलर हो जाए, तो बस हम फिर इसमें मैदा ऐड करेंगे। अब मैं इसमें 2 हरी मिर्चें कटी हुई डाल दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर आपको मेरी तरह चटपटा चाहिए तो फिर आप ऐड कर लें। तो ये देखिए प्याज हो गए हैं। अब मैं इसमें मैदा डालूँगी 2 टेबलस्पून। और इसे थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें स्पाइस ऐड करूँगी। सॉल्ट टू टेस्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी क्रश रेड चिली, और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ गरम मसाला। इसको कर लें अच्छी तरह से मिक्स। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी 1 कप। जब आपने मिल्क ऐड करना है तो आपने फ्लेम बिल्कुल लो कर लेनी है, या बंद कर लें या बिल्कुल लो कर लें, ठीक है, ताकि लम्स ना बने। 1 कप इसमें जाएगा मिल्क। पहले थोड़ा सा ऐड करें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करें, और अब सारा मिक्स कर लें। फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर लिया था, तो बस अब ये देखें लम्स ख़त्म हो रहे हैं इसके। ये जो आपको नज़र आ रही है प्याज है, ठीक है। अच्छी तरह से इसे हमने मिक्स कर लेना। ये देखिए मिक्स हो गया है अच्छी तरह से। और आपने सॉल्ट और पेपर अपनी टेस्ट के मुताबिक डालनी है। सॉल्ट को बिल्कुल कम डालेंगे पहले, तकरीबन हाफ़ टी स्पून से कम, क्योंकि हमने जो चिकन बॉईल किया था उसमें भी सॉल्ट है। ये देखिए एक मुर्गी के सीने को मैंने बॉईल कर लिया था सॉल्ट और पेपर डाल के, और ये देखिए श्रेड कर लिया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ साथ हम इसे कुक करते जाएंगे। ये देखिए मैंने चिकन ऐड कर लिया है और अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी। एक मैंने शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लिया था, छोटा छोटा, ठीक है। ये ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें ऑलिव्स डालूँगी। ये भी ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं तो डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इससे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो ही रखनी है, ठीक है। और अब मैं इसमें केचप ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें केचप ऐड करेंगे भर के। बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी हमारी फिलिंग बनेगी। और 1 टेबलस्पून भर के इसमें मायोनीज़ जाएगी। ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर देगी, ज़रूर डालिएगा। तो आप प्लीज़ रेसिपीज़ को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करें। बस हम इसे थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉसी है ना, इसे ज़रा कम करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा इसे कुक करेंगे। और इस स्टेज पे आप इसके स्पाइस चेक कर लें, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें इसको, ठीक है। तो ये देखिए फिलिंग हमारी तैयार हो गई है और इसे अब मैं अलग से प्लेट में निकालूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख लूँगी, ठीक है। जब तक हमारी डो राइस होती है उतनी देर ये हमारी फिलिंग भी ठंडी हो जाएगी। तो फिर हम तैयार करेंगे चिकन ब्रेड। जी तो ये देखिए मेरी डो राइस हो गई है। ये देखिए बिल्कुल राइस हो गई है और परफेक्ट हो गई है ये, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे निकालूंगी। तो बस अब हमने इसको बेलना है, ठीक है। अब मैं नीचे मैदा डस्ट करूँगी। अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी 3 और ये एक छोटा सा। इनको मैं साइड पे रख लूँगी, उनको मैं ढक के रख दूँगी। और अब इसकी हम चिकन ब्रेड बनाएंगे। आज मैं बनाऊँगी इसकी फ़िश की शेप, ठीक है। तो आप देखिएगा, ये देखिए इस तरह आपने लंबाई में इसकी शेप कर लेनी है। और अब देखें इसमें सेंटर में रखेंगे फिलिंग। यहाँ पे हम फिलिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसकी टेल बनानी है यहाँ पे फ़िश की। यहाँ पे आप आगे तक कर लें इसको, हाथों से अच्छी तरह से ज़रा सेट कर लें। तो अब देखिए मैं इसको कैसे इसकी कटिंग करती हूँ। मैं ये पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नाइफ़ के साथ कर लें, ठीक है। ठीक बन जाएगा उससे भी। अब मैं इसके साइडों पे हल्का हल्का सा अंडा लगा दूँगी। ये अंडे में मैंने थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर डाला है और इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। ये देखिए, ये हम इसलिए लगा रहे हैं कि ये अच्छी तरह से चिपक जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये इसका फेस बन गया। अब ये मैं इसको इसी तरह करती जाऊंगी, बस आप देखिए, ठीक है। और यहाँ पे लगा देंगे ये ब्लैक पेपर। ये बन गई इसकी आइज़। और अब मैं इसे अपनी ओवन वाली डिश में लगाऊंगी। तो ये देखिए मैंने डिश को पहले से ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया ताकि इजीली हमारी ब्रेड निकल सके। ये हम इसको इस तरह करेंगे, थोड़ी सी इसकी टेल को शेप देंगे और मैं कांटे के साथ इसके ऊपर हल्के हल्के से ये इस तरह निशान लगाऊंगी। और अब करेंगे इसके ऊपर अंडा ब्रश। और ओवन को मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया है 20 मिनट्स पहले 180 डिग्री पे, ठीक है, बनेगी। और इसके ऊपर तिल भी छिड़केंगे। तो बस अब ये देखिए मैंने इसे तैयार कर लिया है और इसे अब मैं 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी दोबारा राइस होने के लिए। इससे ये बहुत फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगी, ठीक है। और ओवन को मैंने पहले से 15 मिनट पहले इसको मैंने प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था 180 डिग्री पे, ठीक है। तो लीजिए हमारी मज़ेदार सी चिकन ब्रेड तैयार है। और ये देखा आपने कितनी इजी है बनाना और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।